12 मेगापिक्सल के कैमरा 200 मेगापिक्सल के कैमरे को धूल चटा रहे हैं। प्रोसेसर 2 कोर वाले भाई 8 कोर वाले प्रोसेसर की चटनी कर रहे हैं। बेसिकली काफी सारी स्पेसिफिकेशन आप ऐसे पेपर पे देखोगे आपको भाई पोपट बन जाएगा। ये वाली वीडियो हम हर साल बनाते हैं और किस किस प्राइस पॉइंट पे क्या क्या चीजें आपको भाई लेनी ही चाहिए। तो भाई लेट्स गो। सबसे पहली चीज भाई चार्जिंग बदल गई है। पहले 20-20 12-12 वॉट की आती थी, बड़ा भाई 100-100 वॉट के चार्जर मजाक में मिल रहे हैं। आईफोन की 2700 mAh बैटरी 5-5-6-6 हजार mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन्स को बीट कर दी। आप लोगों को ऐसा ये क्या जादू हो रहा है? इसका मतलब बैटरी की mAh मैटर नहीं करती है भाई। इसके 3 रीजन है। सबसे पहले है चार्जिंग। जितनी तेज चार्ज होता फोन उतनी तेज नीचे भी आता है। अगर मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, 5000 mAh का फोन है, उसको अगर आप 100 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हो तो 4 घंटे चलेगा। बट अगर आप उसको 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हो 5 घंटे तक चल सकता है। 20% तक आपकी बैटरी कम चलती है अगर आप उसको बहुत तेज चार्ज कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मेल। अगर सही मेल जोड़ है तो बैटरी काफी ज्यादा चलती है। 50% तक का फर्क आ सकता है अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज है। ये मेरे को काफी सॉलिड लगता है। इसमें भाई फोन भी बढ़िया चलता है, चार्जिंग भी तेज होती है। भाई डिस्प्ले अलग ही आ गए हैं भाई। ओलेड, TFT, OLED, AMOLED, मैं नाम ही नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है भाई। बेसिक देखो 2 तरीके होते हैं, एक होता है LCD, एक होता है AMOLED। ज्यादातर स्मार्टफोन में यही आता है। AMOLED में थोड़े कलर बेटर आते हैं, कॉन्ट्रास्ट बेटर आता है। LCD हल्का तेज चलता है, बट भाई डिस्प्ले दिखने में तो AMOLED ही काफी बेटर। बट AMOLED में भी अलग अलग प्रजाति है। ये मैंने चार्ट बना दिया भाई, कौन से प्राइस पॉइंट के अराउंड कौन सा डिस्प्ले आता है यूजर। अब इससे अगर नीचे वाला आ रहा है तो अब मत लो, सिंपल नंबर बाय बाय टाटा। और 2-3 चीजें एक्स्ट्रा होती है। एक होता है रिफ्रेश रेट। तो बेसिकली ये रिफ्रेश रेट की टेबल है। इसमें 20,000 के अराउंड अगर आप लेते हो तो 120 हर्ट्ज LCD या फिर 90 हर्ट्ज AMOLED आप ले सकते हो। दोनों बराबर रहते हैं। 20 से 25,000 में भी भाई 90 हर्ट्ज किसी में आ जाता है, बट 25 के ऊपर भाई 120 हर्ट्ज AMOLED मिनिमम आपको लेना चाहिए। और 144 हर्ट्ज भी आते हैं, उसमें और ज्यादा स्मूथ आता है, मजा ही आ जाता है। मैंने भाई आजकल काफी सारे स्मार्टफोन दिए भाई कम प्राइस में 250 GB 512 GB दे रहे हैं, बड़ो बेकार होती है भाई। उसका कोई फायदा नहीं लेने का। कम स्टोरेज वाला लो, चाहे 64 GB वाला ले लो, बड़ो स्टोरेज UFS 2.2 के ऊपर हो। मतलब ये नंबर इतना पड़ता है, UFS 2.2 आता है, 3.1 आता है, 3.2 आता है। 3 ज्यादा बड़ा नंबर होता है। तो जितना बड़ा नंबर ले पा रहे हो उतना बड़ा नंबर ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सर्विस। काफी सारे सर्विस सेंटर पे आप जाओगे, पार्ट्स ही नहीं मिल रहे। वो पार्ट्स क्योंकि है ही नहीं, तो सारे स्मार्टफोन बना दिए भाई, 50 वेरिएशन निकाल दिए स्मार्टफोन के, तो पार्ट्स मिलते ही नहीं। तो जितने भी कंपनीज है उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो कि भाई बाकी क्या दिक्कतें आ रही है। उसका उनका ट्विटर पे ना सपोर्ट पेज खोल के देख लो, आप थोड़ा चेक कर लो कि कितने बंदे गाली दे रहे हैं। उससे काफी अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा भाई कैसा चले। आजकल भाई सॉफ्टवेयर और UI भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मेरे हिसाब से। अब स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे फीचर ऐड कर रखे हैं। आपको एक्स्ट्रा फीचर की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर जितना क्लोज टू स्टॉक एक्सपीरियंस होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बग्स नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट खराब नहीं करेगा। और दूसरी चीज भाई आप अपने ब्लोटवेयर देख लो कि ज्यादा नोटिफिकेशन तो नहीं आएगी, क्योंकि सुनने में स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ ब्लोटवेयर उड़ा देंगे, बट एक्चुअली आप जब यूज करने लगोगे तब दिक्कत होने लगती है बहुत सारी चीजों से। 2 से 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स होने चाहिए और 1 से 2 साल के भाई आपके एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस करे कंपनी, वो बढ़िया रहता है। अगर आप मिड रेंज या ऊपर का स्मार्टफोन ले रहे हो, मतलब 15,000 के ऊपर का, तो उसमें गोरिल्ला ग्लास आना चाहिए। 20,000 के ऊपर का ले रहे हो, उसमें भाई मेटल फ्रेम या फिर अगर आपको ग्लास वास मिल जा रहा है तो भाई काफी बढ़िया है। अगर आप 20,000 के ऊपर ले रहे हो, IP रेटिंग होनी चाहिए, IP54 हो चाहे, और उससे फर्क काफी ज्यादा आ जाता है। और अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन ले रहे हो तो IP68 रेटिंग के साथ लेना भाई। खाली प्रोटेक्शन नहीं भाई, मजा भी आता है। आप अंडर वाटर जाके रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्विमिंग पूल में अपना बीच पे भी लेके जा सकते हो, बहुत ज्यादा काम आता है। काफी बढ़िया शॉट्स भी आते हैं। प्रोसेसर और रैम की बात करें भाई, रैम में 4 GB रैम वर्सेस 8 GB रैम, आपको कौन सी बेटर लग रही है? अगर 4 GB रैम है DDR5X और भाई 8 GB रैम है DDR3X, तो 4 GB रैम काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। तो आप खाली रैम ये मत देखो कितनी ज्यादा है, आप क्वालिटी ऑफ रैम देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DDR5X अगर रैम है काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। भाई प्रोसेसर में भी आजकल बहुत सारी चीजें आ गई, इतने सारे नाम आ गए, इतने सारे नंबर आ गए। इसमें ये वाला मोड, गेम बूस्ट, ये वो। तो सबसे आसान तरीका मेरे को लगा, आप उसमें ना कितने नैनोमीटर की प्रोसेसिंग है वो आप देख लो, उससे काफी अच्छा आइडिया लग जाता है। वैसे मैं रिव्यू में बता देता हूँ किसके आसपास है, जितना कम होता है उतना बेटर होता है। 4 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर वाले सारे ही प्रोसेसर तगड़े, क्योंकि ये पता चलता है इससे कि कितना ज्यादा रिफाइंड प्रोसेसर है। बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी परफॉर्मेंस भी स्मूथ रहती है, अटकता नहीं है स्मार्टफोन, गर्म भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाती है। भाई कैमरे में बहुत झोल हो रहा है यार, 4 कैमरे लगाते हैं, एक काम नहीं करता। आप साइड में हटाओ सारे मेगापिक्सल, आप 2 चीजें देखो। आप देखो सेंसर साइज और सेंसर किस क्वालिटी का लग रखा है। दूसरा सॉफ्टवेयर कैसा है। काफी सारे में सेंसर भी बहुत तगड़ा होता है, बट
सॉफ्टवेयर बेकार होता है, फोटो बहुत ही बेकार आती है। तो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक्चुअल फोटो कैसे निकल के आ रही है, आपको चेहरे की क्वालिटी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आप एक्चुअली जाके ऑफलाइन ना चेक कर लो, अपनी सेल्फी खींच लो, वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा करके आपकी आंखों की भी खींच लेना, पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। मेरे हिसाब से जितनी नेचुरल इमेज होती है उतनी बेटर रहती है। तो एक चीज मैं और बताता हूँ, काफी सारे लोग स्मार्टफोन्स ऑफलाइन लेने जाते हैं, मतलब ऐसे आप दुकान में जाके ले रहे हो, जो वहाँ पे सेल्समैन है उससे सजेशन मत लेना। वो भाई वो कमीशन पे बेचता है, उसको जिस पे ज्यादा कमीशन मिलेगा वो वाला स्मार्टफोन आपको बेचेगा। आपको अपनी खुद की रिसर्च करके जानी है लेने, अगर आप जा रहे हो। और अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो, आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट से ही लेना, चाहे कितना भी डिस्काउंट कहीं पे भी मिले। आप भाई Amazon, फ्लिपकार्ट, जो ब्रांड की ऑफिशियल अपनी वेबसाइट होती है उन्हीं से आप प्रेफर करो, वही बेटर अप्रोच रहती है। वीवो की काफी हद तक कैमरा और डिजाइन सेंट्रिक रहती है, iQOO की एकदम ही परफॉर्मेंस और वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। रियलमी अब थोड़ा कैमरा सेंट्रिक ज्यादा हो रहा है। OnePlus आज से 2 साल पहले भाई काफी हद तक परफॉर्मेंस सेंट्रिक था, बट परफॉर्मेंस, चार्जिंग बैलेंस होती है, अब कैमरे में ज्यादा घुस गए हैं भाई हैसलब्लाड लगा के। ओप्पो की टैगलाइन वैसे कैमरा और म्यूजिक है, और वो दो चीजें वो अच्छी होती हैं फोन के अंदर, बट काफी हद तक एक बैलेंस स्मार्टफोन देने की कोशिश करता है ओप्पो। कभी कभार भाई नीचे भी हो जाता है। और सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी हर तरह के स्मार्टफोन बनाती है भाई, मिड रेंज में अच्छी वैल्यू मिल जाती है, मिड रेंज में कभी कभार बेकार वैल्यू मिल जाती है, फ्लैगशिप में भी भाई काफी सारे तगड़े स्मार्टफोन होते हैं। बट कुछ चीजें भाई सैमसंग के स्मार्टफोन में सब में कॉमन है, कस्टमर सर्विस आपको बढ़िया मिलेगी, डिस्प्ले सब में टॉप क्लास मिलेगा, और सॉफ्टवेयर जो एक्सपीरियंस जो है, चाहे कैमरे में हो चाहे किसी भी चीज में हो, काफी हद तक स्टैंडर्ड है और ज्यादातर लोगों को पसंद आए। तो ये बेसिक वीडियो होपफुली आपको पसंद आई। और भाई स्मार्टफोन आप बढ़िया लेना, हमको बता देना भाई, इंस्टाग्राम पे टैग करना, नए वाले स्मार्टफोन से सेल्फी खींच के मजा आएगा आपको भी हमको भी। वो